द्वारका की महारानी, साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार देवी रुक्मिणी एक दिन ऐसी पीड़ा सहने को मजबूर हो गईं, जिसे सुनकर आज भी भक्तों का हृदय कांप उठता है। तपते मरुस्थल की जलती रेत पर उनके कोमल चरण झुलस रहे थे। उनके हाथों में राजसी आभूषण नहीं, बल्कि एक भारी रथ का बोझ था। और सबसे आश्चर्य की बात, उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। फिर भी वे अपनी प्रिय अर्धांगिनी को इस कष्ट में क्यों देख रहे थे? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसे श्राप की शुरुआत थी जिसने हमेशा के लिए कृष्ण और रुक्मिणी को अलग कर दिया। इस अलौकिक कथा की शुरुआत तब हुई जब भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी ने अत्यंत क्रोधी महर्षि दुर्वासा को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महर्षि दुर्वासा, जिनका क्रोध देवताओं तक को भयभीत कर देता था, उन्होंने भोजन स्वीकार करने से पहले एक विचित्र शर्त रख दी। उन्होंने कहा, मैं तभी भोजन ग्रहण करूंगा जब मेरे रथ में घोड़े नहीं, बल्कि स्वयं तुम दोनों जुते हुए मुझे खींच कर ले जाओगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर तैयार हो गए और देवी रुक्मिणी भी अपने स्वामी के साथ चल पड़ी। यात्रा शुरू हुई। ऊपर से अग्नि बरसाता सूर्य और नीचे तपती हुई रेत। एक तरफ स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे और दूसरी ओर कोमल हृदय देवी रुक्मिणी। धीरे धीरे रानी रुक्मिणी का शरीर थकान से कांपने लगा। उनके होंठ सूख गए और प्यास असहनीय हो उठी। जब पीड़ा सहन नहीं हुई तो उन्होंने अपने स्वामी श्री कृष्ण की ओर करुणा भरी नजरों से देखा। अपनी प्रिय की यह दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने बिना एक क्षण गंवाए अपने चरण के अंगूठे से धरती पर प्रहार किया। उसी पल वहां से निर्मल जलधारा फूट पड़ी। वह स्वयं माँ गंगा की पवित्र धारा थी। व्याकुल रुक्मिणी ने तुरंत वह जल पी लिया। उनकी प्यास तो शांत हो गई, लेकिन उसी क्षण एक बड़ी भूल हो चुकी थी। वे यह भूल गईं कि उनके साथ महर्षि दुर्वासा भी उपस्थित हैं, जिन्हें अतिथि सत्कार और अनुशासन सबसे प्रिय था। महर्षि दुर्वासा का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, रुक्मिणी, तुमने अतिथि से पहले स्वयं जल ग्रहण करने का दुस्साहस किया है। जिस प्यास ने तुम्हें मर्यादा भुला दी, वही प्यास अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विरह बनेगी। इसके बाद महर्षि दुर्वासा ने भयंकर श्राप दे दिया, जिस द्वारका में श्री कृष्ण निवास करेंगे, वहाँ तुम कभी उनके साथ नहीं रह पाओगी। श्राप सुनते ही वातावरण स्तब्ध हो गया। उसी क्षण से प्रेम की वह अमर जोड़ी हमेशा के लिए अलग हो गई। यही कारण है कि आज भी द्वारकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर माता रुक्मिणी का मंदिर एकांत में स्थित है। वह मंदिर आज भी उस अधूरे मिलन, उस विरह और उस अमर प्रतीक्षा की कहानी सुनाता है, जहाँ देवी रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाई थी। वह स्थान आज रुक्मिणी कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि वहाँ आज भी उस दिव्य प्रेम और विरह की अनुभूति की जा सकती है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के इस अलौकिक प्रेम को प्रणाम करते हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।